को टारगेट करें, के ऊपर अटैक करने की कोशिश। गाड़ी में बैठ के बच्चे जरूर है यहाँ पे ओएसएच के वो प्लेयर, बट घोस्ट फेस जंप करके थोड़ी सी दूरी पे गए और सैयद वहां पे फंस गए। जो अटैक करने आया था, जो शिकार करने आया था, खुद शिकार बन के गायब। जी हाँ, और इन सब के बीच में हेक्टर का जो फिनिश कंफर्मेशन है वो आ चुका है। वशिष्ठ ई-स्पोर्ट्स वो 3 प्लेयर्स के साथ बचते हैं, ओएसएच के घोस्ट फेस बचते हैं एकमात्र खिलाड़ी, और वशिष्ठ ई-स्पोर्ट्स वो तो चाहेंगे ही इस फिनिश कंफर्मेशन को अपने खाते में लेके जाना, और इस फिनिश के साथ ही ओएसएच उनका समापन मात्र 2 अंक इस मुकाबले से। वशिष्ठ टीम का आगमन, ये बार्न हाउस में पार्टी हो रही थी, बताया नहीं किसी ने। जी हाँ, बट ट्रॉय तमिलियन ई-स्पोर्ट्स उनको इन्विटेशन जरूर गया था और वो एफएस ई-स्पोर्ट्स की मुश्किलें बढ़ाने के लिए आए हैं। 2 खिलाड़ी हालांकि ट्रॉय तमिलियन ई-स्पोर्ट्स के डाउन है, और अब जो रिवाइवल का सिलसिला है वो इनिशिएट करना पड़ेगा। वशिष्ठ ई-स्पोर्ट्स इस पर्टिकुलर अटैक से काफी ज्यादा खुश रहेंगे, और एफएस उनका समापन इस मुकाबले से। वशिष्ठ ई-स्पोर्ट्स 6 फिनिशर उनके पास, पर शयान के रूप में एक और कैजुअलिटी उनके ऊपर आ गई, और एक और टीम वो व्हीकल लेकर के आगे बढ़ती हुई नजर आ रही थी। G4R के वो खिलाड़ी थे, और यहाँ पर उनकी भी मुश्किलें बढ़ी है। इतनी सारी थर्ड पार्टीज यहाँ पर होती हुई, पर G4R अभी भी यहाँ पे सरवाइव करती हुई, और कोई भी जो स्लैमिन है ना वो वशिष्ठ ई-स्पोर्ट्स वाले जो एरिया है वहां पर नहीं आया, दूसरे वाले एरिया पे आया है, और यही वो कारण कि उनके 2 प्लेयर्स अभी भी सरवाइव कर रहे हैं। एफएस सोच रहे होंगे क्यों हमारे साथ ऐसा हुआ। 2 प्लेयर एक बार्न हाउस पे थे, 2 दूसरे बार्न हाउस पे थे, सबसे पहले जोन के अंदर बार्न हाउस के गेट पे, बट फाइनली कुछ ना कुछ तो हो रहा है यहाँ पे, यानी समथिंग इज कुकिंग। जी हाँ, ग्लिचेक्स रिवॉर्ड उन्होंने टीम जक्स के ऊपर डायरेक्टली स्लैमिन कर दिया। रीबू वहां पे डाउन है, सुपर उनको भी डाउन किया गया, और ऐसे में अमेजिंग और टीम को बस 2 ही खिलाड़ी बचते हैं। बढ़िया रेजिस्टेंस प्रोवाइड किया जा रहा है जक्स ई-स्पोर्ट्स के द्वारा। पहले वो रोटेशन, और उसके बाद ये पनिशमेंट जो वो अपने ओपोनेंट्स को दे रहे हैं, और ऐसे में ग्लिचेक्स रिबॉर्न इतनी देर तक इंतजार उन्होंने किया, इतनी देर तक उन्होंने सोचा कि थोड़ा पोजीशन, बढ़िया तरीके से उन्होंने सर्कल का एडवांटेज अपने फेवर में लिया है। रेवनेंट एक्सपार्क जैसा आपने बोला, वो स्मोक के अराउंड अब उनको सर्कल के अंदर जाना ही पड़ेगा, कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। पेन उनको सबसे पहले डाउन किया जाएगा। ट्रेस गॉड उनके ऊपर भी डैमेज बहुत ज्यादा है, बट पीछे से ट्रॉय तमिलियन के लेंस वो थे जिन्होंने रैल्फ को डाउन किया, और ऐसे में रेवनेंट एक्सपार्क उनके लिए ये मूवमेंट एक ब्लेसिंग इन डिस्गाइज हो सकती है। पंक धीरे धीरे वो आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। ट्रेस गॉड एक और इंपॉर्टेंट नेड, और वहां पर वो इंपॉर्टेंट नॉक अपने खाते में लेकर के जाएंगे। पंक अभी भी वो सर्कल के अंदर आ सकते हैं। टीम है कि जिनके पास जोन का पूरा एडवांटेज था, जिनको देख के लग रहा था कि ये चिकन उनका हो सकता है, वो इस मुकाबले से बाहर। रेवनेंट एक्सपार्क पहुंच चुकी है सर्कल के अंदर, और ट्रॉय तमिलियन ई-स्पोर्ट्स अब उनके सामने एकमात्र चुनौती मौजूद। इतिहास रचने को तैयार यहाँ पे रेवेनेंट एक्सपार्क, बट क्या ये चिकन निकालना पॉसिबल है? क्या हैट्रिक एंगल चिकन पॉसिबल भी है? क्योंकि 2 ही प्लेयर्स अब बचते हैं, बट ट्रेस गॉड ने पहले भी कई बार करके दिखाया है, वो क्लचेस करना जानते हैं कि 1v3 किया उन्होंने वहां पे, और ट्रेस गॉड का स्प्रे अभी भी चलता हुआ। लीजिए एक और प्लेयर को डाउन किया, एक 2v2